एक साल पहले जेनिफर मिस्ट्री ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी। सबसे पहले उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की थी और हाल ही में 4 महीने पहले जेनिफर ने इस पूरे मामले के लिए महाराष्ट्र सरकार से भी अपील की थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सोढ़ी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल ने पिछले साल शो के प्रोड्यूसर असित मोदी के साथ नीला टेलीफिल्म्स के सोहिल रमानी और जतिन रमानी पर यौन उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज करवाया था। यौन उत्पीड़न के इस केस में अब लोकल कंप्लेंट कमेटी ने जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल के पक्ष में फैसला दिया है। इस कमेटी के आदेश के मुताबिक प्रोड्यूसर असित मोदी को जेनिफर को 5 लाख रुपए के मुआवजे के साथ उनकी बकाया रकम चुकानी पड़ेगी। एक इंटरव्यू में जेनिफर ने कहा कि वो इस फैसले से पूरी तरह से खुश नहीं है और अब उन्होंने हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया है। मैंने शुरुआत में पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया था। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मुझे न्याय मिले। मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर घंटों इंतजार किया, लेकिन मुझे जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। जब मेरे वकील ने देखा कि पुलिस की तरफ से मेरे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तब उन्होंने मुझे सलाह देते हुए कहा कि मुझे महाराष्ट्र सरकार से अपील करनी चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली और मेरे सरकार से अपील के बाद तुरंत स्थानीय शिकायत समिति ने इस पर कार्रवाई की और फैसला भी सुनाया। इस कमेटी ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न एक्ट 2013 के तहत असित कुमार मोदी को दोषी करार दिया। ये पूरा मामला महज 4 महीने के अंदर उन्होंने सुलझा दिया। मुझे मेरी जीत की खुशी है, लेकिन इस कमेटी के फैसले से मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने ये लड़ाई ना ही मेरे पैसों के लिए लड़ी थी और ना ही मुआवजे के लिए। ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई थी। कोर्ट ने उसकी कीमत 5 लाख रुपए लगाई है, लेकिन मेरी नजर में तो उसकी कोई कीमत नहीं है। यौन उत्पीड़न का दोषी साबित होने के बावजूद तीनों आरोपियों को कोई सजा नहीं दी गई है और कमेटी के सुनाए हुए फैसले में सोहिल और जतिन को शामिल नहीं किया गया है, जिससे मैं निराश हूँ और मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि असित मोदी की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि मैं ये केस वापस ले लूं। सीधे नहीं, लेकिन कई लोगों के जरिए मुझे ये समझाने की कोशिश हुई थी कि मुझे ये केस वापस लेना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मेरी ये लड़ाई मेरे आत्मसम्मान की थी। मेरी 10 साल की बेटी को अकेला छोड़कर मैं और मेरे पति घंटों पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे। मैंने शुरुआत से ही सोच लिया था कि मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटूंगी। 1 साल से मुझे कोई नया प्रोजेक्ट ही नहीं मिला है। जब भी मैंने कास्टिंग डायरेक्टर से काम के बारे में बात करनी चाहिए, तब उनकी तरफ से ये जवाब आता था कि आपसे जुड़े विवाद के चलते कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब सच लोगों के सामने आ गया है। ये साबित हो चुका है कि मैंने ये सब पब्लिसिटी के लिए नहीं किया था। उम्मीद है कि इस फैसले के बाद अब मुझे काम मिलने लगेगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करिए इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।